नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा। इसी देह में हम मुक्त हो सकते हैं, इसी देह में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इसी देह में अपना कल्याण कर सकते हैं, और उसके लिए किसी धन की जरूरत नहीं है, किसी बुद्धि की जरूरत नहीं है, बस मानने की जरूरत है, केवल मानने की जरूरत है। रामचरितमानस से मान लो, गीता से मान लो, भागवत से मान लो, किसी गुरु के शब्दों से मान लो। अब इतना सब जानने के बाद कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा कौन? परमात्मा, पुरुषोत्तम परमात्मा की संतान हूं। बताइए, इससे बड़ा परिचय कोई जीवन में आपका हो सकता है? और हम सबका ये परिचय हमें हमारे गुरुओं ने कराया, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। दुख होता है इन बातों से। आप सोचिए देखिएगा, जो अपने को स्त्रियां मानती हैं, पुरुष मानते हैं, उन्हें स्त्री मानने में कौन सी कोशिश करनी पड़ी थी? पुरुष मानने में कौन सी कोशिश करनी पड़ी थी? इसी प्रकार आत्मा मानने में कौन सी कोशिश करनी पड़ रही है? यानी जो हैं उसे मानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नहीं थे वो मान करके ढो रहे हैं, अज्ञानता को ढो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। ऐसे संत महात्माओं का प्रवचन सुनना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। ऐसे ही महापुरुष का जीवन ही लोगों को अनुभव और संदेश देता है। हमने कहा निवेदन, गुरु के अनुभव से शिष्य अंतर्मुख होता है, भगवान का साक्षात्कार करता है, भगवान की अनुभूति करता है। भगवान की अनुभूति होते ही, भगवान की आंख लगते ही, आत्मज्ञान होते ही आपकी आंख परमात्मा की आंख हो गई। बस यही आंख है, यही मन है, यही बुद्धि है, यही इंद्रियां हैं। अब आत्मज्ञान हो गए तो किसे देखोगे? सब में आत्मा नजर आ रही है, जर्रे जर्रे में खुदा नजर आ रहा है। अभी तक ये कूड़ा है, ये अपना है, ये पराया है। अगर अभी भी हम एकांत, मौन, सुनने की कला नहीं सीख सके तो ये जंजाल जन्मों से चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये कोई पहला जन्म नहीं है हमारा। यही ध्यान से सुनो, पूजा पाठ अर्चना उपासना दान दक्षिणा करते करते जन्म जन्म गुजर गए। ये गोरख धंधा करते करते हमारा पेट नहीं भरा अभी तक। सब गोरख धंधे में लगे हुए हैं।
वरना जो व्यक्ति अपने एकांत में आनंदित है वो दूसरे के साथ जुड़कर आनंद को 1000 गुना कर लेता है। दोनों का आनंद गुणनफल हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, कई गुना हो जाता है। इसी प्रकार गोपियां आपस में मिलकर के आनंद की नदियां बहाती थी, प्रेम की गंगा बहती थी। कुछ दिनों में ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं आनंद प्राप्ति की, ये भी समाप्त हो जाएगी। आज मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि इसके बाद क्या शुरुआत की जाए आप लोगों के साथ में। तो मैं सोच रहा था कि हमें क्या नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या नहीं आता। अब जो मैं शब्द बोलूंगा ना, आप सब लोग सोचोगे ये तो हमें आता है। हमें प्रेम करना नहीं आता, हमें प्रेम करना नहीं आता। सोचिएगा, क्योंकि जब अपना पता ही नहीं कि प्रेम करने वाला कौन है, तो जो भी कुछ कर रहे, पूजा भी गलत, पाठ भी गलत, उपासना भी गलत, परिक्रमा भी गलत, भटकाव भी गलत। जब अपना ही पता नहीं तो प्रेम कर कौन रहा है, किससे कर रहा है। करूंगा इस पर चर्चा आप लोगों के साथ में। माता पिता गुरु का प्रेम निस्वार्थ होता है, उनका कहीं स्वार्थ नहीं होता, अहेतुक ही होता है। बिना गुरु की सहायता के, सब नोट करो, आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। सुनने से अनुभव में कहां आया, मानते तो फिर वही हो। आपको क्या पता मेरी कमर में इतना दर्द है, मैं दर्द को फील कर रहा हूं। ये शरीर 24 घंटे मर रहा है, आप फील कर रहे हो? आप नहीं मर रहे, शरीर मर रहा है। देखिए कमाल की चीज, हम मरते हुए शरीर को 24 घंटे मर रहा है, एक एक सेकंड में मर रहा है, हर सांस में इससे हमारा विस्मरण हो रहा है, लेकिन इसे हम अनुभव नहीं कर रहे। इसे तो हम पॉलिश की तरह पाले हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण तो कल्प वृक्ष है। बिना गुरु के आत्म साक्षात्कार संभव ही नहीं है। त्याग में कमी है। मीरा, ध्यान से सुनिएगा, मीरा इसी कलयुग की, और कैसे घर राजघराने में थी आप सबको पता है, मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी। लेकिन उसने क्या किया, त्याग किया उसने। हम किसी को छोड़ना नहीं है, मन से अपनेपन का त्याग करना है, बस इतनी सी बात है। 12-13 दिन आपके साथ आत्मबोध पर चर्चा की, लेकिन उसके बावजूद भी मन का फेरा नहीं फिरा। जो पिछले 12-13 दिन मैंने आपसे चर्चा की है, मैंने अपने 20 साल के अंदर सत्संग में कभी ये चर्चा नहीं की। हम त्याग में कमजोर हैं। और मैंने आप सबसे निवेदन किया कि बिना गुरु की सहायता के आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। सुखदेव जी ने, ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण को, सुखदेव जी ने श्री कृष्ण को गोपियों का गुरु बतलाया है।
यूं तो श्री कृष्ण से गोपियों का घनिष्ठ प्रेम था, परंतु गोपियों को स्वरूप दर्शन, एक एक शब्द ध्यान देना, स्वरूप दर्शन। अब बताइएगा, दो शब्द नोट कर लीजिए सब अपने पास में, अभी ध्यान में आ रहा है तो बोल रहा हूं, रूप और स्वरूप। रूप सबको पता है, हमारे को रूप, तो रूप को सब सजाने में लगे हुए हैं, और स्वरूप को कोई जानता ही नहीं, तो स्वरूप का पता क्या। स्वरूप दर्शन कराया गोपियों को, आत्म दर्शन कराया। और मैं कई बार सुनता हूं भागवत वक्ता वो चीरहरण की लीला सुनाते हैं, वो तो स्वरूप दर्शन है। इसका मतलब भागवत सुनाने वाले का फर्ज बनता है कि वहां जितने भागवत श्रोता हैं उन सबको आत्म स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। आप हम लोगों को जब गुरु की समझ और सद्भावना पर पूर्ण विश्वास हो, ध्यान से सुनिएगा, जब हमको गुरु की समझ और सद्भावना पर पूर्ण विश्वास हो, उनकी रुचि और ज्ञान के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। आप सब सोच लीजिए, हमने आपसे ये निवेदन किया, शरीर से शरीर का विवाह तो हो गया, मन और बुद्धि से विवाह किसका किया आपने? मैंने कहा था जैसे शरीर से शरीर का विवाह होता है, ऐसे ही गुरु के साथ मन बुद्धि का विवाह होता है। अब आप सब सोच लीजिएगा कि किसने गुरु अपना रखे हैं। उनकी रुचि और आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। तभी तो गुरु के सानिध्य में रहने से, रहना क्या, शरीर का रहना नहीं, मन बुद्धि का भगवान गुरु के सानिध्य में होना चाहिए। अब ये शब्द हैं, जीवन समझ लीजिएगा। जैसे एक स्त्री, उसका पति परदेश में रहता हो, लेकिन मानती अपने को किसकी पत्नी है? किस में मानती है? मन बुद्धि से मानती है। ऐसे ही गुरु कहीं भी रहता हो, मन बुद्धि में, अब जीवन उनकी आज्ञा के अनुसार बिताना है। शरीर का जीवन पति की आज्ञा के अनुसार बिताना है, पत्नी की आज्ञा के अनुसार बिताना है, लेकिन मन बुद्धि नहीं, कोई ना तो कोई समझाता है और नाम समझना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई नहीं समझाता होगा, मैं ऐसा कभी नहीं मानता। सारे संत महात्मा, मैं संत महात्माओं की बात कर रहा हूं, वक्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। एक कथा भागवत करने वाले वक्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। उन गुरु के सानिध्य में रहने से शिष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। आप सोचोगे आज आजादी के दिन हम तो बड़ा उत्सव मना रहे थे, झंडे लगा लगा करके, कि इस दिन प्रेम का झंडा भी लगा के देखिए ना हृदय में, कि मैं तो राम की दुल्हनिया, मैं आज आजाद हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसे आजाद हो जाइए, जीवन मुक्त हो जाइए, फिर कभी संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। आओगे लेकिन भगवान के संदेश वाहक बन के आओगे, भगवान के कार्य करने आओगे। ये संत महात्मा क्यों आते हैं संसार में? हम लोगों का कल्याण करने के लिए। कितना सुंदर, ध्यान से सुनिएगा, अभी बता देता हूं, भाव समझिएगा। भक्त, अगर आप अपने को भक्त मानते हो और भक्तों का संग करते हो,
भक्त बनना चाहते हो तो भक्त परमात्मा के प्रेम में पड़ते हैं, यानी सारे अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाता है। ये बड़ी विचित्र चीज है। उसे किसी से फिर नफरत नहीं रहती। यही तो भक्त की पहचान है। भक्त परमात्मा के प्रेम में का मतलब सारी आत्माओं से प्रेम है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। कण कण में भगवान विद्यमान है। ये गोपियों की आंख थी। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, भक्त परमात्मा के प्रेम में पड़ते तो क्या होता है, सारे अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाता है। उसे छोटे से गुलाब के फूल में, ध्यान दो, उसे छोटे से गुलाब के फूल में भी उस एक परमात्मा की विराट ऊर्जा, विराट सौंदर्य, उसकी गरिमा का अनुभव होने लगता है। आप सोचिएगा, आप और हम लोग प्लास्टिक के गुलाब ला करके बाहर से सैंड छिड़क करके जैसे अपने शरीर पर छिड़कते रहते हैं, ऐसे ही प्लास्टिक के पौधों पर छिड़कते रहते हैं। भक्त की पहचान है वो गुलाब के फूल में भी उस एक परमात्मा के विराट ऊर्जा का, विराट सौंदर्य का, विराट गरिमा का अनुभव होने लगता है। वो क्यों स्वर्ग मांगेगा, सोचो। उसके लिए तो फूल फूल में स्वर्ग भरा हुआ है, पत्ते पत्ते में बैकुंठ है उसके लिए। उसे कहीं भटकना नहीं है, कहीं भटकना नहीं जीवन में। मैं सुबह से चिंतन कर रहा था कि आज मौका है तो कुछ ऐसा सुनाया जाए कि आजादी का असली मकसद क्या है। क्या वाकई में आप और हम लोग सब आजाद हो गए हैं? हम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में हम लोग आजाद हो गए हैं? अरे आजाद तो गुरु की प्राप्ति के साथ उसी दिन हो जाना चाहिए था, जिस दिन हमने अपने गुरु को अपना मन बुद्धि, लेकिन हमने किया नहीं ना मन बुद्धि का विवाह। हमने उनके सानिध्य में रहने का, जीवन सार्थक करने का, उनके हिसाब से जीवन बिताने का लोग कहते हैं कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी से आज तक ये नहीं कहा कि किसी को परिवार छोड़ना है, किसी को शरीर छोड़ना है। क्यों? जहां भगवान लेके आए हैं वहां जो मूर्ख कहते हैं कि परिवार छोड़ दो, मैं तो हमेशा कहता हूं सब में भगवान को देख लो, सब में भगवान मान करके उनकी सेवा करो। आप सब लोग सोचिएगा, आजाद होने में सिर्फ मन की सोच बदलनी है। आप आजाद थे, आप आजाद हो, आत्मा थे, आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। ये सबको इस बात का पता है। शरीर ना थे, ना हो, ना रहोगे। ना आप स्त्री थी, ना आप पुरुष थे, आप आत्मा थे। इस देह में आए हो, कोई स्त्री के देह में, कोई पुरुष के देह में, बस इतना अंतर है। सबको परमात्मा बराबर मिलता है। प्रेम के लिए भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे को स्त्री प्रेम करेगी। हाँ, स्त्रियों के लिए मैं हमेशा कहता हूं उनमें त्याग बहुत ज्यादा होता है, पुरुष त्याग में कमजोर होते हैं। क्योंकि स्त्रियों ने बहुत बड़ा त्याग करना सीखा हुआ होता है,
कष्ट सहना सीखा होता है, उनके लिए जीवन सार्थक, उन्हें भगवान से प्रेम करना बहुत सरल है। पुरुषों के लिए उनमें पौरुष जो है, अहंकार जो है बहुत ज्यादा होता है, अभिमान बहुत ज्यादा होता है, जबकि अंदर से दोनों एक हैं, अंदर से दोनों एक हैं। पुरुष, ध्यान से सुनो, स्त्री को और पुरुष को गलने में दोनों का समय ज्यादा कम लगता है। स्त्री बहुत जल्दी गल जाती है, पुरुष बहुत जल्दी टूट जाता है, गलना पसंद नहीं करता। इसीलिए कहता हूं, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति का कोई और छोर नहीं मिलने वाला, वापस संसार में आओगे। इसलिए अपने मन के अंदर झांक के देखो। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि सत्संग सुनते हुए मन एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और हम लोग सत्संग सुनते सुनते भी परिवार में बातें करते रहते हैं। हमने ऐसे ही समझ रखा है जैसे टीवी चल रहा है उसमें बातें करते रहते हैं, ऐसे ही सत्संग में बातें करते रहते हैं। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राम